अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों और शाहनवाज। वालेकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों मम्मा वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स एंड रोजेस। अच्छा शाहनवाज, आज मामा आपको जो कहानी सुनाएंगी उसका टाइटल है गोरा कौवा। गोरा पता है क्या होता है? नहीं। गोरा कहते हैं जिसको जो फेयर हो स्किन में, जिसका स्किन कलर जो है वो वाइट सा हो। ठीक है, पाकिस्तान में ऐसे होता है कि जिसका स्किन कलर जो होता है ना ज़्यादा वाइट की तरफ हो या फिर ज़्यादा वीटिश हो तो उसको कहते हैं ये गोरा है। तो उसको बहुत पसंद किया जाता है। अच्छा, इसी तरह से एक कौवा था। कौवा गोरा हो सकता है? वाइट हो सकता है कौवा? बोलो ना, बताओ। नहीं। कौवा गोरा नहीं ना हो सकता। लुक एट अच्छा, दिस ब्लैक। हाँ जी, तो अल्लाह ताला ने कौवे का जो स्किन का वो जो कौवे का जो फेदर्स होते हैं वो ब्लैक बनाए होते हैं। अच्छा दोस्तों, ये कहानी जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इसका टाइटल है, जैसा कि आपको बताया है, कि गोरा कौवा है। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दरख्त पर एक कौवा रहता था। उसका रंग जो था वो काला था, उसकी चोंच भी काली थी। और उसी दरख्त के नीचे एक तालाब था। तालाब क्या होता है शाहनवाज? मुझे नहीं पता। तालाब कहते हैं वाटर पॉन्ड को, जिसके अंदर ना वो होती हैं ना, डक्स भी होती हैं, स्वॉन्स भी होती हैं। तो वहाँ पर क्या होता था कि एक वो रहता था, स्वॉन रहता था, बगला रहता था। और वो क्या करता था कि वो सारा, उसको पानी पसंद होता है ना स्वॉन्स को, जो बड़ी हाँ वाली जी। डक्स होती हैं। अंदर वाइट। हाँ जी, वो बतख जो होती है बड़ी वाली, उसको पानी पसंद होता है। तो वो सारा दिन पानी के अंदर डुबकियाँ लगाता, बाहर निकल आता, फिर डुबकियाँ लगाता, फिर बाहर निकल आता। तो फिर वो जो कौवा जो था उसको देखता रहता था रोज़ाना कि ये इतना ज़्यादा नहाता है इसको, तो शायद इसीलिए ज़्यादा नहाने की वजह से इसके जो फेदर्स हैं वो ब्लैक से वाइट हो गए हुए हैं। ही इज रॉन्ग। हाँ जी, और वो उसने सोचा कि और मैं वहीं का वहीं काला गंदा कौवा, मेरी चोंच भी काली, मेरे पर भी काले, मेरे पाँव भी काले, मेरी आइज़ भी काली, अल्लाह मियाँ ने मुझे सारे का सारा काला बनाया हुआ है। तो उसको शैतान ने उसके दिमाग में एक आइडिया दिया। और वो आइडिया ये कि उसने सोचा कि शैतान ने उसको कहा, जिस तरह से ये स्वान जो है पानी में डुबकियां लगाता रहता है, इस तरह से कौवे मियाँ अगर तुम भी डुबकियां लगाओ तो तुम भी स्वान की तरह गोरे हो जाओगे और फिर तुम चिट्टा गोरा कौवा कहलाओगे। अरे जी से चिट्टा। बाय मिस्टेक। अच्छा, तो दोस्तों फिर उसने क्या किया, वहाँ पर उसी तालाब के किनारे पर एक धोबी भी आया करता था। और धोबी क्या किया करता है? धोबी व्हाट्स अ डॉबी? धोबी आप बताओ क्या होता है? डॉल्फिन। धोबी जो होता है वो जो होता है ना, कपड़े धोने वाला आदमी होता है। वो लोगों के कपड़े इकट्ठे करके तो साबुन के साथ और एक डंडे के साथ और ब्रश के साथ उनको धोता है। तो इसी तरह से वहाँ पर धोबी रोज़ आता था और वो कपड़ों को धोता था। तो और वो धोबी सोप इस्तेमाल करता था, यानी कि साबुन इस्तेमाल करता था। तो उसने सोचा कि मैं अगर इस साबुन के साथ नहाऊंगा तो मैं ज़्यादा अच्छा, मेरा बॉडी हो जाएगी और मैं ज़्यादा जल्दी गोरा हो जाऊंगा। और उसने क्या किया, उस धोबी का साबुन चुरा लिया, स्टील कर लिया। व्हिच डॉबी? धोबी वहाँ पर जो आया था ना, उसने उसका साबुन चुरा लिया। और उसके बाद हु? फिर कव्वे ने ना, और उसके बाद फिर जब वो धोबी थोड़ा साइड पर इधर उधर हुआ तो वो उसने कव्वे ने क्या किया, खूब सारा साबुन अपने ऊपर मला और रब करने लग गया। और उसके बाद फिर पानी में डुबकी लगाई, लेकिन वो वैसे का वैसे ही। फिर दोबारा उसने और साबुन ज़्यादा सारा अपनी बॉडी पे लगाया और फिर पानी में डुबकी लगाई, लेकिन वो फिर वैसे का वैसी। और वो बड़ा परेशान हो गया। उसने इस तरह कितनी ही बार किया, लेकिन उसका जो फेदर्स थे उसका कलर सेम टू सेम ब्लैक ही रहा और वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। उसके बाद वो उदास हो गया कि अब मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ। और वो जो स्वान था वहाँ पर, वो जो पानी वाला बगला था, बतख थी बड़ी वाली, वो देख रही थी ये सब कुछ, ये क्या कर रहा है कौवा जो है। वो उसके पास आई और उसने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। और उसने कौवे ने बताया कि मैं तुम्हारी तरह का होना चाहता हूँ, क्योंकि देखो तुम इतना, तुम्हारे वाइट एंड फेदर्स, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पर भी तुम्हारी तरह के वाइट हो जाएं। और उसके बाद उसने कहा कि क्या तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है? स्वान ने उससे पूछा कि कौवे भाई, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है जिसके बारे में तुम सोच सको और अपने आप पे तुम्हें नाज हो के क्वालिटी क्या कोई है? अच्छी बात? तो फिर कौवे ने कहा, नहीं नहीं, मुझ में इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। मैं कीड़े मकोड़े खा जाता हूँ, इलाके में जितने भी होते हैं लोग जो फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह फेंक देते हैं, रोटी ब्रेड फेंक देते हैं, मैं वो भी खा जाता हूँ। इस तरह से इलाका क्लीन रहता है। तो स्वान ने कहा कि देखो कौवे भाई, कभी भी किसी की नकल करने की कोशिश ना करो। हमेशा याद रखो कि अल्लाह ताला ने जिसको जैसे बनाया होता है उसको वैसे ही रहना चाहिए और उसी में शुक्र अदा करना चाहिए, है ना शाहनवाज? हाँ जी।
और कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरा रंग अच्छा नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी नाक अच्छी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसके मुताबिक बनाया होता है और हर इंसान की जो क्वालिटीज़ होती हैं और हर जानवर की भी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए मुकाबलेबाजी करने से क्या होता है कि हम अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हैं। जैसे कौवा जो है उस दिन सारा दिन नहाता रहा और उसको ना अपने खाने का होश ना पीने का होश, वो बेचारा भूखा भी रहा और गोरा भी ना हुआ। तो समझ लगी शाहनवाज को इस कहानी से, क्या समझ लगी है? मुझे समझिए, कभी एक लोग कभी भी किसी से मुकाबला करते हुए, हाँ जी, कभी कभी मुकाबला नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। है ना। मुकाबला हमेशा अच्छी चीज़ों में, अच्छी आदतों में करना चाहिए जिससे हम ग्रो कर सकें। बुरी चीज़ों में, बुरी आदतों में मुकाबलेबाजी करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ शैतान खुश होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमारे दोस्तों को आज की ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड Don't forget to subscribe our channel.